हेलो दोस्तों, अवेसिक्स डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू रिवर सिस्टम, लेक्स और वाटरफॉल जो हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज पूरी तरीके से शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, पूरी तरीके से रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है। और आपके में जो रिवर से रिलेटेड या लेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं। इट मीन्स कि वो सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मतलब बहुत डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और ना इतना एक्सपेक्ट करते हैं। आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, देखिए मैं अभी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के थ्रू ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए कितना कंटेंट चाहिए। और मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, जितना मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ, उतना इनफ है। अगर रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप एक्सटेंशन पूछ रहा है उसके बेसिन का, तो भाई इस ग्राफ के थ्रू आप बता नहीं सकते हो कितना एक्सटेंशन है उसका, बेसिन का, इंडस रिवर का, बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है। और इधर देखिए क्वेश्चन, जब आप यहाँ गंगा रिवर पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, तो देखिए देखिए कह रहा है कौन सी डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करती है, कौन सी डायरेक्टली ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। जब आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सी करती है। इतना ही चीज मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने के लिए काफी है। मतलब ये जो मैप मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैप आपके क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने के लिए इनफ है। बस आप खाली इस मैप को कंटेस्ट कर लो बस। ठीक है, मैं वो ये अभी करा दूंगा। ठीक है। और ये देखिए अगेन गंगा बेसिन कितना एक्सटेंशन है वो भी पूछ लिया। ठीक है, ये देखिए मोस्टली रिवर पे क्या क्वेश्चन पूछता है कि उसका एक्सटेंशन कहाँ है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है उसकी, ठीक है, कौन किससे मिल रही है, ये पूछता है। और वो चीज देखिए यहाँ से हो जा रहा है कवर। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, और क्या क्या पूछ लेता है, और ये भी पूछ लेता है कि इनका सीक्वेंस कभी कभी पूछ ले। जैसे वो पूछ लेगा कि ये बताइए कि अगर आपको कोसी दे देगा, गंडक दे देगा, घाघरा दे देगा, गोमती दे देगा और रामगंगा दे देगा, ऐसी नदियां दे देगा और इनको हेफेजेड कर देगा और कहेगा बताइए इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ सीक्वेंस से अरेंज करिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके में। ये देखिए ये उनमें से एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसका चेहरा बदल दिया गया है, बस उसकी जगह पे क्या कर दिया गया है, जो सिटीज हैं उनको पूछ लिया गया है। तो जब थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इस क्वेश्चन को भी कह सकता है। अभी बताऊंगा मैं क्या तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। सिमिलरली वाटरफॉल में क्या होता है, ये देखिए सेम यही चीजें यहाँ पूछ रहा है। लेक के बारे में सेम पूछ रहा है, डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि ये लेक कहाँ होगा। लेक में भी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, ये देखिए ट्रिब्यूटरी, कि कौन सी ट्रिब्यूटरी बराक रिवर की है। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो लेक में किस तरह क्वेश्चन आता है मैं बताने वाला था आपको। लेक में क्या करते हैं, लेक में भी आपके खाली प्लेस को पूछ लेते हैं कि देखिए पूरे लेक का मैंने मैप आपको दे रखा है, इसमें जितनी भी लेक है इंडिया की, ये सारी लेक यहाँ कवर हो रही है इतने में, आपको इतना ही याद कर लेना है बस। ठीक है। तो आता क्वेश्चन किस तरह से है, वो आपसे ये पूछ लेंगे, लेक दे देंगे, या तो मैचिंग में आ जाएगा, एक तरफ लेक देंगे एक तरफ स्टेट दे देंगे, तो आपको मैच करना होगा, या फिर डायरेक्टली लिख दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे कि भाई आप बताइए किस जगह पर है, किस स्टेट में है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर इसी तरीके से बनाना है। तो आपको ये मैप याद रख लेना है। और कुछ फैक्ट देखिए मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है लेक से रिलेटेड। ठीक है। तो ये वीडियो आपको वाटरफॉल के लिए भी देखिए, मैप मैंने दे दिया है, वाटरफॉल पे भी लोकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए एक तरफ वाटरफॉल दिया, एक तरफ उनकी स्टेट दे दिया, लोकेशन दे दिया, तो इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इनको हम कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है। और अगर देखा जाए तो फिर शुरू करते हैं रिवर सिस्टम से। चलिए अच्छा, देखिए इस बार रिवर सिस्टम में आपकी दो रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक है इंडस रिवर और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि इस बार अभी देखा आपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया था गवर्नमेंट ने, इंडस रिवर स्पेशली चिनाब रिवर के पानी को रोक दिया था। और इंडस ट्रिटी भी इस समय बहुत न्यूज में थी, इंडस जो वाटर ट्रिटी है वो भी बहुत न्यूज थी। तो जो मेरी अभी आईआर की सीरीज आएगी करंट अफेयर की, उसमें इंडस वाटर ट्रिटी को हम डिटेल में करेंगे सॉल्व, मतलब डिटेल में रीड करेंगे। और स्पेशली इस बार आने के चांसेस है क्योंकि इस बार इंडिया ने वाटर जो ये वाटर जो ट्रिटी है, इंडस वाटर ट्रिटी है, इसको रोक लगा दिया इस पे। ठीक है ना, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दिया। ठीक, तो इंडस वाटर सिस्टम इस बार इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसके वाटर को रोका तो काफी न्यूज में थी। नंबर वन। नंबर टू, और कौन सी रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नंबर सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रह्मपुत्र। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा होगा काफी शोर शराबा हो रहा था कि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर जहां से इंटर करती है, जहां से यू टर्न करके इंटर करती है, जिसे कहते हैं नामचा बरवा रीजन। ये देखिए एवरीथिंग मैंने करेक्ट यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है ना। ये देखिए नामचा बरवा रीजन है, दिस इज द नामचा बरवा रीजन, जहाँ पे यू टर्न करके जो ये यारलुंग तांगसो रिवर है यहाँ पे इंटर करती है, दिबांग नाम से यहाँ पे इंटर करती है, और फिर जब असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। मतलब
अरुणाचल प्रदेश में दिबांग होती है, फिर असम के प्लेन्स में आती है, ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। और तिब्बत में क्या नाम है इसका, यारलुंग तसांग को। ठीक है, तो चाइना क्या कर रहा है, यही यहाँ ये यूटर्न है नामचा बरुआ के नियर में ही, मतलब इंडिया के बॉर्डर से सटे में ही एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी हम जब आईआर की सीरीज करेंगे तो उसमें कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डिटेल में वीडियो ये सब मिलती रहेंगी, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों को करने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो इसलिए जब वो डैम बना रहा है तो इस बार ब्रह्मपुत्र भी न्यूज में है, तो इसके भी आने के चांसेस हैं। बाकी गंगा नदी पे सॉरी इतना क्वेश्चन ज्यादा डेल में आता नहीं है, और वैसे भी रिवर सिस्टम में ज्यादा डेल पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, और ब्रह्मपुत्र में इस बार जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने ट्रेंड देखा है आपके पीवाईक्यू में कि वो क्या करते हैं, स्पेशली मुझे लगता है सीडीएस जो एग्जामिनर उसका लव है क्या, हिमाचल प्रदेश का रीजन, लद्दाख का रीजन, और आपका ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन। जम्मू कश्मीर का तो लगता है क्योंकि वहां पे मिलिट्री काफी रहती है, लद्दाख का भी लगता है, हिमाचल का थोड़ा सा नहीं लगता है, लेकिन हिमाचल में भी उनका ट्रेंड रहता है। तो यहाँ का जो मेनली फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो वो देखिए मैंने आपको यहाँ पे कवर कर रखा है। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर रखा हुआ है, तो इनको भी रीड करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये 1 पेज का जो ये मैंने कंटेंट को जो कंसोलिडेट किया है ना, ये आपको गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए। ठीक है ना, तो वीडियो को ठीक साथ देखने के लिए और पूरे रिवर सिस्टम को समझने के लिए बने रहिए। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। देखिए इंडस रिवर सिस्टम में जो जिसके नाम पे रिवर सिस्टम है वो है इंडस। ठीक, अब वो निकलती कहाँ से है, जिसको देखिए जिसको याद है तो वो रिवाइज कर लेगा वीडियो के थ्रू, जिसे नहीं याद है उसको मैं बेसिक भी बताते चलूंगा क्विकली, और चीजें क्या हैं कैसे हैं वो सब बताते चलूंगा। ठीक है ना, तो सभी लोग लीड लगाकर आराम से देखें, पीडीएफ हमारी चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए या चैनल में जाके भी देख लीजिए। चलिए, तो पहली बात तो जो इंडस रिवर है, वो इंडस रिवर निकलती कहाँ से है, इंडस रिवर ओरिजिन होती है आपके बुखारचू रीजन से। कहाँ पे, कैलाश माउंटेन में, तिब्बत रीजन से। तो नंबर 1 पे आपको ये क्या याद रखना है कि बुखारचू रीजन कैलाश माउंटेन से जो ग्लेशियर है वहां पर तिब्बत में इंडस रिवर राइज होती है, और फिर ये राइज होते होते ये लद्दाख में घुसती है, लद्दाख से इंटर करती है, लद्दाख में इंटर करती है, लद्दाख रीजन में, लद्दाख में इंटर करते, लद्दाख से होते होते गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन को क्रॉस करते करते फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। अभी डीप में आपको देखिए दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं जब हम इंडस में और अंदर जाएंगे। अभी केवल हम यहाँ सिस्टम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहीं पे लेह रीजन है, लेह सिटी है लद्दाख की, वो इसी रिवर के बैंक में ही है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और मोस्टली जो इंडस का पार्ट है वो लद्दाख से होते हुए जाती है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। चलिए, और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, सिंगई खंबन। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडस के बाद कौन सी रिवर है, इंडस के बाद है आपकी झेलम रिवर। झेलम रिवर कहाँ से निकलती है, स्प्रिंग इन वेरी जो वेरिनाग है वहां से निकलती है। ठीक है, वेरिनेज वहां से निकलती है। ठीक है, अब जब यहां से निकलती है तो यहाँ पे पीर ऑफ पंजाल आपको दिखेगा, तो जो पीर ऑफ पंजाल है उसकी लोअर हिल से आपको ये निकलेंगी। ठीक है, और वो यहीं पे ही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अभी यहीं पे जब झेलम को ज्वाइन करेगी किशन गंगा होगी, वो किशन गंगा भी किशन सागर जो किशन लेक है वो आपको अभी यहाँ दिखाऊंगा मैं, वो लेक भी यहाँ पे होगी, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो आपको दिखेगी किशन गंगा। ठीक है ना, अभी मैं आपको इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल हम यहाँ पे सेपरेटली रिवर कैसे फ्लो कर रही है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सब चीजें डिटेल में आगे देखेंगे हम। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या है, चिनाब रिवर। चिनाब रिवर कहाँ से निकल रही है, ये जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से निकल रही है। ठीक, और ये आपको तिब्बत में आ रही है इंडस, और लद्दाख से होते हुए ही जा रही है। ठीक है, अब ये जो आपकी चिनाब है ये बारालाचा पास से निकलती है, जो बारालाचा जो बारालाचा है वहां से निकलती है ये। और जो चिनाब होती है आपकी, वो आपकी जो नदियां हैं चंद्र और भागा, उनसे मिल करके बनती है। ये दोनों ही आपको कहाँ मिलेंगी,
हिमाचल प्रदेश में। चंद्रभागा मिल करके, मतलब चंद्र एक तरफ से, एक तरफ से भागा, एक तरफ से चंद्र और एक तरफ से भागा, दोनों रिवर मिल करके, और ये दोनों रिवर जो है जहां जिस रीजन से ओरिजिन होती है वो बारालाचा कहा जाता है। ठीक है, बारालाचा है। ठीक, जब ये ओरिजिन होती है तो ये क्या बनाती है, चेनाब रिवर। ठीक, और ये कहाँ के रीजन में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ही आपको चेनाब भी मिलेगा, रावी भी मिलेगी, और हिमाचल प्रदेश से ही आपको क्या मिलेगा, ब्यास भी मिलेगी। ठीक है, और सतलुज भी, इवन जो आपके रकास ताल है, रकास ताल है तिब्बत में, जहां मानसरोवर सुना होगा आपने, मानसरोवर रीजन सुना होगा, जहां से आपका ये भी निकल के आता है, जो यारलुंग जो रिवर है जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वो भी यहीं से ही निकल के आती है, मानसरोवर रीजन से। ठीक है, रकास ताल तो दूर है, मानसरोवर रीजन से ही वो भी निकलती है, लेकिन जो सतलुज है वो रकास ताल से निकलती है। और जो शिपकलीला पास है हिमाचल प्रदेश में, उससे वो एंटर करती है इंडिया में। इस पास का नाम याद रखेगा, जब मैंने पास की जो वीडियो बनाई थी, जो माउंटेन्स और पासेस और वो थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था शिपकिल जो पास है वो कहाँ, शिपकी जो चिपकीला पास है वो कहाँ पे है, वो आपके कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी से सतलुज पास होकर के आती है, एंटर करती है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो फिर ये भी कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, सतलुज है, ब्यास है, चेनाब है और झेलम है। ठीक, ये चार यहीं से फ्लो होती हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कितनी ओरिजिन ही हिमाचल प्रदेश में होती है। तो पहला झेलम झेलम होती है, सॉरी चेनाब होती है, तीसरा चेनाब होती है, ठीक है, सॉरी रवि होती है, और तीसरे नंबर पे क्या होती है, ब्यास होती है। ठीक, तो चेनाब, रावी और ब्यास, ये तीन रिवर यही ओरिजिन होती है। तो जो रावी होती है वो कहां से ओरिजिन होती है, रोहतक पास से। ठीक, और जो ब्यास कहां से ओरिजिन हो रही है, ब्यास कुंड से। ठीक है, याद रहेगा। और जो एक वो क्वेश्चन में ऐसे ही घुमा सकता है ना कि क्या सतलुज भी यहीं से ओरिजिन हो रही है, तो नहीं, वो तो रकास ताल से हो रही है, आपको ये याद रखना है। हाँ, पास यहीं से हिमाचल प्रदेश से होते हुए जा रही है और पंजाब होते हुए जाकर के वो जा रही है। ठीक है ना, फिर वहां पे जाके पाकिस्तान जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन होती है। ओरिजिन पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कहाँ से ओरिजिन है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीन ही है, चेनाब, रावी और ब्यासी ओरिजिन होती हैं, बाकी और सतलुज जो है केवल पास होती है, वो ओरिजिन रकास ताल में होती है। इतना याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, आगे ये देखिए, जो ब्यास के जो ओरिजिन है वो भी देख लीजिए। आगे ये भी पूछ सकते हैं कि ब्यास का ओरिजिन क्या है, तो ब्यास का ओरिजिन ब्यास कुंड में है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रहेगा। और जो रावी है वो कहाँ से, रोहतक पास से, रोहतक पास के पास वो ओरिजिन हो रही है। ठीक है, तो रावी कहाँ ओरिजिन हो रही है, रोहतक पास से। ठीक, व्यास कहाँ से, व्यास कुंड से। ठीक है, और चेनाब कहाँ से, बारालाचा पास से। ठीक, बारालाचा में कहाँ, हिमाचल प्रदेश, किन दो नदियों से, चंद्र और भागा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद सतलुज कहाँ से, रकास ताल, और ये, तो ये पूरा सिस्टम है। अब क्या होता है, जो ये सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश से होते 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 पंजाब पहुंचती है। पंजाब में एक आपको लेक मिलेगी, हुकेरा मिलेगी। तो हुकेरा में ये क्या होगा, आपको अभी डिटेल में मैं बताऊंगा। ये जो सब ब्यास रिवर है ये ज्वाइन कर जाएगी पंजाब में, पंजाब के हुकेरा में ये ब्यास रिवर ज्वाइन कर जाएगी, किसको, सतलुज को। ठीक, तो ये याद रखेगा, अभी इसको बाद में देखेंगे पंजाब के हुकेरा में। ठीक है, तो ये याद रखेगा। इस तरह से यहाँ पे रिवर सिस्टम बन गया। तो सतलुज फिर ब्यास को शामिल, ब्यास जो है सतलुज में शामिल होकर के फिर इसमें एग्जिस्ट हो, मर्ज हो जाएगी, फिर सतलुज अकेले फ्लो करेगी और कहाँ जाएगी, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब रीजन से निकल जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे चेनाब, देखेंगे चेनाब भी देखिए फ्लो करते 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 आपको इस रीजन से आएगी। ठीक है, फिर ये देखिए रावी, फिर चेनाब, ये रावी थी, ये चेनाब थी, ठीक है, और ये झेलम थी। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा, ये रिवर सिस्टम ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज कहाँ से ओरिजिन हो रही है और कौन सी कहाँ ओरिजिन में है, कहाँ नहीं है, और किसका क्या नाम है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे इनको डिटेल से अभी देखते हैं। देखिए, इंडस रिवर सिस्टम पे जैसे मैंने बताया ना कि बेसिन पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो याद रखिएगा आप कि जो 1/3 बेसिन है, जो 1/3 बेसिन है इंडस रिवर सिस्टम का, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो इंडिया में ही मिलेगा। जो बाकी 2/3 है वो आपको जो पाकिस्तान है वहां रीजन में दिखेगा। ठीक है ना, पाकिस्तान में मेजोरिटी रीजन का बेसिन है इंडस का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इंडिया में ज्यादा बेसिन नहीं है, ज्यादा बेसिन इसका कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब लेह सिटी जो है इंडस रिवर में जो लेह सिटी है वो इसके
बैंक में आती है। मैंने जब आपको बताया ना, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा था लेह सिटी है, वो इंडस रिवर के बैंक में है, ठीक है ना। इंडस रिवर जो फ्लो करती है बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंज। जब मैंने आपको माउंटेन वाली वीडियो पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि ये जो इंडस रिवर है यहाँ पे लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है, और ये नीचे आपको जास्कर रेंज दिखेगी, ठीक है, ये जास्कर रेंज है। तो सब जूम कर लेते हैं। ये लद्दाख ऊपर रहेगी, आपको लद्दाख रेंज ऊपर है, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, ठीक, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ये जास्कर है। तो इंडस किसके बीच फ्लो हो रही है? लद्दाख और जास्कर के बीच। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इंडस फ्लो किसके बीच में हो रही है, तो ये भी पूछ सकता है ना, तो याद रखिएगा आपको जास्कर के लिए। एंड फॉर्म द गॉर्ज नियर द गिलगिट, गिलगिट एंड इंटर पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस रीजन में? डाटिस्तान रीजन में। अब ये गॉर्ज यहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे एक इंटर करते करते यहाँ पे एक गॉर्ज बना देगा। जैसे हम ब्रह्मपुत्र देखेंगे तो वो यूटर्न मारते मारते एक गॉर्ज बनाती है, दिबांग इंटर करती है जब अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नाम से, तो उससे पहले वो एक गॉर्ज बनाती है, ठीक है, जिसे ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज कहते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज याद रखे। वैसे ही गिलगिट रीजन में ये गॉर्ज बनाती है एंड देन फिर वो इंटर कर जाती है पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर आगे लद्दाख रीजन में क्या करती है, ये जो लद्दाखी रीजन है वहां जास्कर, नुब्रा, शाइलॉक एंड हुंजा, ये क्या है, ये रिवर ज्वाइन करती हैं इंडस को। मतलब ये जो इंडस रिवर देख रहे हैं, इसमें यहाँ जब काराकोरम रेंज है यहीं से एक नुब्रा निकलती है, फिर शाइलॉक आती है, शाइलॉक नुब्रा को, जो नुब्रा है वो शाइलॉक को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से ये सब निकलती हैं। पहले नुब्रा निकलेगी, फिर शाइलॉक ऊपर से आएगी काराकोरम रेंज से, फिर नुब्रा शाइलॉक को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। फिर शाइलॉक क्या करेगी, इंडस को डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगी लेह के आसपास, ठीक है। और फिर आपको जो है जो जास्कर होगी वो यहाँ कहीं मिलेगी, जास्कर आपको यहाँ से मिलेगी जाते हुए, ये जास्कर आपको जाते हुए मिलेगी, है ना, ये जास्कर आपको जाते हुए मिलेगी, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। फिर हुंजा आपको यहीं कहीं आसपास मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगी। किस राइट में है आप देखेंगे, शाइलॉक और नुब्रा कहाँ से है, ये इनके राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। जास्कर कौन सी है, ये इनकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बैंक कौन सा है ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन को टफ करने के लिए, वो लोग बैंक ही पूछ लेंगे डायरेक्ट कि राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी की लेफ्ट बैंक की है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इनको ज्वाइन करती है इंडस को, ठीक है ना। मैं अभी अदर रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस के अलग ट्रिब्यूटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। देन इन द मिथाल कोट, पाकिस्तान में मिथाल कोट में ये पिंजाड़ को रिसीव करती है। आप अभी ये देखेंगे यहाँ पे, ये रीजन देख रहे हैं आप, ये मिथान कोट है, यहाँ इंडस आ रही है, ठीक, और यहाँ पे सतलुज आ गई, सतलुज के बाद साथ सब लोग मिल गए। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि कौन सी, जो आप ये देख रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, कितनी रिवर है? 5 है ना, इन्हें ही पंजाड़ कहते हैं, ठीक, पंजाण पंजाण कहते हैं, ठीक। जब इन्हें पंजाण कहते हैं क्योंकि ये इंडस में मिल जाती है पांचों। एक चीज याद रखिएगा, सारी रिवर क्या करती हैं, मर्ज हो जाती हैं सतलुज में, ना कि चिनाब में। ऑल दो चिनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस, याद रखिएगा। ये मैंने लिख रखा है आपके लिए ताकि आपको कुछ लिखना ना पड़े इतने कम समय में, इसलिए मैंने लिख रखा है कि चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये देखिए, चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, द फर्स्ट थिंग, ठीक है, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखिए, जब आप ये देखेंगे तो एक चीज जो मैं आपको बोल रहा था, पंजाड़ रिसीव करेंगे, ठीक है। पंजाड़ में क्या है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, मैंने बताया ना आपको पंजाड़ में ये थी, ठीक। अब आप एक चीज यहाँ पे ये देखिएगा कि कौन सी रिवर किसमें मिल रही है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो झेलम है वो चिनाब में मर्ज हो जा रही है, ठीक, ठीक। फिर और ब्यास का तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो केरल जो वाटर लेक है पंजाब में, वहां पे ये मर्ज जा रही है सतलुज के साथ, ठीक। सतलुज फिर अकेले फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक। अब चिनाब में झेलम मर्ज हो गई, फिर रावी आई, रावी भी चिनाब में मर्ज हो गई, ठीक। लेकिन चिनाब अल्टीमेटली खुद नहीं एग्जिस्ट करेगी, वो जाकर के मर्ज किसमें हो जाएगी, सतलुज में। तो याद रखिएगा कि झेलम किसमें मर्ज करेगी, ये देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, झेलम एंड रावी ज्वाइन चिनाब, ठीक, चिनाब को ज्वाइन कर लेंगे, ब्यास ज्वाइन सतलुज एंड अल्टीमेटली चिनाब ज्वाइन द सतलुज। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, रिवर पे ये चीज याद रखिएगा, ठीक। चलिए चलते हैं, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई आपको।
ठीक है, ये मैप आपको क्विकली समझ में आ जाएगा पंजाड़ क्या है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं इतना इंश्योर कर रहा हूँ कि जो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे ना, वो यहीं से ही आएंगे और आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, कराची में पास थ्रू द श्रीनगर एंड वुल्लूर रेंज। ठीक है, वुल्लूर रेंज में पास कर जाएगा, मतलब जो झेलम है, सॉरी। जब ये रिवर सिस्टम हो गया, तो अब एक चीज हम देखेंगे कि डैम कहाँ पे आ रहा है। मतलब इन रिवर्स पे डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बार जब अभी मैंने बताया था ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कई डैम्स के पानी को रोक दिया। तो डैम्स न्यूज में थे, जब डैम्स न्यूज में थे तो यहाँ पे आप उन डैम को पढ़ने लगोगे। अब उसको आपको उन डैम्स को भी कवर करना है, वो किन रिवर पे कौन कौन से डैम है। क्योंकि चिनाब और झेलम नदी के डैम्स को काफी रोक दिया गया था, पानी को रोक दिया गया था। तो उनके जो डैम है उनके ऊपर बने, उन डैम का नाम आपको जरूर याद रखना है। खासा आपको चिनाब और झेलम को ज्यादा याद रखना है। तो मंगला डैम है वो यहाँ पे, रसूल डैम है वो झेलम पे, कृष्णनगर डैम यहाँ पर है। ठीक है, सलाल डैम ये न्यूज में था, और बागली हाल डैम ये भी न्यूज में था। ये दोनों डैम के पानी रोक दिए गए थे। सलाल डैम को तो खासा रोका गया था। इसलिए ये कहाँ पर है, किस रिवर पे है, ये चेनाब रिवर पे है। मंगला डैम किस पे है, झेलम रिवर पे है। रसूल डैम झेलम रिवर पर। ठीक है, और बागली हाल चेनाब रिवर पे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं बताया चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब ये भी देखिए चिनाब पास किसे करती है, श्रीनगर एंड वुल्लूर लेक। जो वुल्लर लेक है वहां से पास करती है। अभी ये वुल्लर लेक आपको पता चलेगा जब आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे, तो श्रीनगर में वुल्लर लेक है। तो ये जो चिनाब है वो वुल्लर लेक से पास करते जाती है। मतलब ये चीज देखिए, जो ये आप चिनाब देखेंगे, ये चिनाब देख रहे हो, ये चिनाब देख रहे हो ना, ये चिनाब, सॉरी झेलम, झेलम देख रहे हो आप। तो ये जो झेलम, जो यहाँ झेलम है, ये झेलम यहाँ पे आपको वुल्लूर लेक दिखेगी, और यहाँ पे आपको किनारे बैंक में ये श्रीनगर दिखेगा। ठीक, श्रीनगर दिखेगा यहाँ इस तरफ या इस तरफ आपको दिखेगा। तो झेलम रिवर वुल्लूर लेक को क्रॉस करते हुए जा रही है, और यहाँ पे वुल्लूर लेक है, इनको क्रॉस करते हुए जा रही है, और श्रीनगर यहाँ पे होगा। तो श्रीनगर इसके बैंक में है। ठीक है, जिसके पास थ्रो करते हुए जा रही है, और वुल्लूर लेक को पास थ्रो करते जा रही है। तो किसके ऊपर है वुल्लूर लेक, झेलम रिवर के किनारे में है। और श्रीनगर किसके किनारे पे है, बैंक में है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर किसके बैंक किनारे है, झेलम रिवर के। वुल्लूर लेक कौन सी रिवर वुल्लूर को क्रॉस करके जाती है, तो झेलम रिवर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब रावी रिवर को देखिए, रावी रिवर में कौन सा डैम है, रंजीत सागर डैम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लो किससे, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जो रावी रिवर है फ्लो करती है थ्रू द चंबा वैली। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या रावी रिवर चंबा वैली पे फ्लो करके जाती है, और बिटवीन किस रेंज में है, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज। ठीक है, अब सतलुज रिवर की भी कुछ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सतलुज रिवर में, क्योंकि सतलुज रिवर में बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, जो पंजाब के रीजन के और आपके हिमाचल के, पंजाब के और हिमाचल रीजन में वाटर शेयरिंग में बहुत वो करते हैं। ठीक है, और कई बार इस पे काफी कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है। ठीक है, जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं वो इनमें रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज याद रखिएगा। तो पहला कौन सा है, भाखरा नागल प्रोजेक्ट है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। हरिके है, मैंने आपको बताया ना, हरिके 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 क्या है, हरिके जो आपका वाटरफॉल लेक थी, वो हरिके यही थी। इसी की मैं बात कर रहा था कि जो पंजाब में हरिके है, वो किसमें जुड़ जाती है, जो ब्यास आती है वो हरिके में आकर के जुड़ जाती है। ब्यास आकर किसमें जुड़ जाती है, हरिके में आकर के जुड़ जाती है, किससे, सतलुज से जुड़ जाती है। तो यही हरिके लेक है। इसमें ये क्या है, यही गंगा, जो इंदिरा गांधी जो लेक कैनल है, जो राजस्थान के लिए आपके लिए कह सकते हैं इरिगेशन का सोर्स है, वो हरिके से ही होकर जाता है। ठीक है, और हरिके एक लेक है, याद ये भी रखिएगा, जहां पे मर्ज हो रही है, कहां पर क्या मर्ज हो रही है, ब्यास और सतलुज। ठीक, गोविंद वल्लभ सागर डैम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इतने सारे डैम है, इनका नाम याद रखिएगा। ब्यास ब्यास मर्ज किसमें करती है, हरिके, मैंने बता दिया ना आपको। ठीक है, डैम कितने हैं, ब्यास मुंडे, पोंग डैम है, और पंडो है। पोंग अपने आप में लेक है, पंडो भी है। ठीक है, पोंग लेक याद रखिएगा, कहां पर है, ब्यास। ब्यास कहाँ पर है, पोंग लेक कहाँ मिलेगी आपको, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है, झेलम की जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया ना, किशन गंगा, तो किशन गंगा है वो राइज करती है फ्रॉम द किशन सागर लेक। ठीक है, जो जास्कर रेंज के पास है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो किशन गंगा है, मैंने आपको इधर बताया था ना, किशन गंगा, ये यहाँ से, जो ये झेलम है, यहाँ पे किशन गंगा आ रही है। तो ये किशन गंगा जहाँ राइज कर रही है, ये आपको यहाँ जा रही है, किशन गंगा जहाँ राइज कर रही है,
वो क्या है आपकी, क्या है, कहाँ से राइज कर रही है, किशन सागर से राइज कर रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फुकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो वेटलैंड है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। डांचिंगम नेशनल पार्क, हैंगूल और मस्क डियर यहीं पे मिलते हैं। डांचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा। फुकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो इंपॉर्टेंट इस एरिया का, मैंने आपको मैसेज बोला था ना कि जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चीजें इस एरिया में होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन सबको मैंने एक ही जगह कंडेंस कर दिया है। तो फुकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, डाचिंगम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, हैंगुल और मस्क डियर मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश का देखिए, जो स्पीति रिवर है, अब जो सतलुज आप देखेंगे, सतलुज की केवल ब्यास ही नहीं मर्ज हो रही है, स्पीति रिवर है जो कुजंगम रेंज से, जो हिमाचल प्रदेश में कुजंगम रेंज है वहां से स्पीति रिवर भी निकल रही है, और वेस्टर्न की तरफ जो राइट से, राइट में, राइट साइड से ये सतलुज को ज्वाइन कर रही है हिमाचल प्रदेश में। तो स्पीति रिवर भी सतलुज को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और राइज भी वो हिमाचल प्रदेश में ही होती है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश में एक कोल्डेड डिजर्ट है जो बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, इसी में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है। आप में से बहुत लोग ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आप लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर को समझ लोगे, लेकिन वो कहाँ पर है, वो आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, कोल्ड डिजर्ट के पास मिलेगा। ये वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखिएगा। और बाकी खीर गंगा नेशनल पार्क जो इस एरिया में नेशनल पार्क, क्योंकि कि कोल्ड डिजर्ट है वो ऐसे है, तो यहाँ पर आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे। तो कीबर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और चंद्रताल, रामसर साइड, पिन वैली, इनके नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, इनको ट्राई करिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, इनको ट्राई करिएगा, आपको मिल जाएगा अब आंसर इसका। ठीक, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए गंगा के देखते हैं। गंगा में क्या है, आप में से बहुत से लोगों ने गंगा का एक्चुअल राइज नहीं देखा। जैसे इस इन्फोग्राफ में भी आप देखेंगे, मैप में भी देखेंगे, तो सिंगली दिखा दिया गया कि गंगोत्री से गंगा निकल रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये सही नहीं है। गंगा 5 नदियों का संगम है, जिसे पंच प्रयाग भी कहते हैं। जैसे पंचजाड़, पंजाड़ आपने उधर देखा नहीं था, वैसे ही पंच प्रयाग यहाँ पे भी चलता है। 5 नदियों के संगम से क्या बनती है, गंगा बनती है, तब जाके गंगा आती है। और प्लेन में वो आकर गंगा नाम होता है, उससे पहले उसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है, उत्तराखंड तक। चलिए कैसे बन रही है हम इसको देखते हैं। तो पहला क्या है, सतोपत ग्लेशियर होगा, कहां पर, उत्तराखंड में। देखिए ग्लेशियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सतोपत ग्लेशियर आपको याद रखना है। कहां पर है सतोपत ग्लेशियर, उत्तराखंड में। ऐसे ही देखिए 4 बारी ग्लेशियर है। ग्लेशियर के नाम आपसे पूछ लेते हैं, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम ग्लेशियर भी कवर करते चले जा रहे हैं। सतोपत ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में। यहाँ से कौन सी रिवर राइज कर रही है, अलकनंदा, आपने देखा होगा, नो सुना होगा अलकनंदा आपने। अलकनंदा राइज कर रही है सतोपत ग्लेशियर से। अब जो सतोपत ग्लेशियर के फुट हिल में जो रीजन है, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है फेमस, वो क्या है, बद्रीनाथ। यहीं पे बद्रीनाथ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इतना डेप में आपसे पूछेगा तो नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है। ठीक है, तो इतना लेकिन याद रखिए, सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, अलकनंदा। ठीक, अब ये देखिए धौली गंगा जो आ रही है, वो धौली गंगा कहाँ पे आ रही है, पहले जो आकर अलकनंदा से मिलेगी वो धौली गंगा मिलेगी। ठीक, उसके बाद क्या मिलेगी, नंदाकनी मिलेगी। नंदाकनी कहाँ से, नंद देवी से निकलेगी। नंद देवी आपने ग्लेशियर पढ़ा होगा, नंद देवी हिल्स भी होती हैं, तो वहां से नंदाकनी निकलेगी। जब नंदाकनी निकलेगी, ये सब अलकनंदा में ही, 3 रिवर सब नदियां अलकनंदा में ही मिल रही हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, मंदाकिनी, भागीरथी। ठीक है, ये सब कहाँ मिल रही है, अलकनंदा में। अलकनंदा कहाँ से निकली, सतोपत ग्लेशियर से। तो सतोपत ग्लेशियर से निकल रही है अलकनंदा, उसमें कौन ज्वाइन करी, पहले ज्वाइन कर रही है धौली गंगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए पहले क्या है, धौली गंगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक सेम हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक शेम, शेम बाबा शेम। धौली गंगा, ठीक, पहले ज्वाइन करेगी। ठीक है, उसके बाद नंदाकिनी करेगी, तो दूसरा ज्वाइन है। ठीक है, मर्ज करेगी। फिर तीसरे नंबर पे पिंडारी गंगा। फिर 4 बारी ग्लेशियर से कौन निकलेगी, मंदाकिनी आएगी, जो फिर इसमें जुड़ेगा कि मंदाकिनी जुड़ेगी। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आएगी, और वो लोग यहाँ पे क्या कर दिया है, इन लोगों ने डायरेक्टली, और ये मोस्टली बुक्स में आपको मिलेगा, मोस्टली क्लासेस यही पढ़ाएंगे, क्या गंगोत्री ग्लेशियर से डायरेक्ट गंगा निकल रही, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकल रही है भाई मेरे, समझ रहे हैं ना। भागीरथी अल्टीमेटली अलकनंदा को ज्वाइन करेगी।
ठीक है। तो ये जो ज्वाइन करते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 नदियां अलग अलग अलकनंदा को ज्वाइन कर रही हैं, ये प्रयाग बनते हैं, पंच प्रयाग बनते हैं। तो जो पहला जो धौली गंगा ज्वाइन कर रही है, इसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। आपने नाम सुना होगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, तो पहला नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर पे नंदाकिनी ज्वाइन कर रही है ना, क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पे पिंडारी कर रही है ना, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलेगी। पिंडारी नदी कहां से निकलेगी? पिंडारी ग्लेशियर से। तो पिंडारी गंगा जो पिंडारी अलकनंदा को ज्वाइन कर रही है, वहां पे जिस एरिया में ज्वाइन कर रही है उसे क्या कहेंगे? कर्ण प्रयाग। ठीक। ये जो मंदाकिनी है, जहां पे अलकनंदा को ज्वाइन कर रही है, इसे क्या कहेंगे? रुद्र प्रयाग। देव प्रयाग में कौन से ज्वाइन करेगी? भागीरथी। जिस जगह पे भागीरथी अलकनंदा को ज्वाइन करेगी, वो रीजन क्या कहलाएगा? देव प्रयाग। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी ये यमुनोत्री वाला सही है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ठीक है। और टोन्स उसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। आपसे क्वेश्चन में ये कैसेगा कि टोन्स जो है उसको राजस्थान से आती है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है। नहीं, टोन्स आपको कहां से मिल जाएगी? टोन्स आपको उत्तराखंड में ही मिल जाएगी, ठीक है। टोन्स आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, और इसकी इनिशियल ट्रिब्यूटरी ही यही है। इसी के पानी से जुड़ करके ही आगे ये रिवर फ्लो करता है। तो टोन्स याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में होता है, ये यहाँ प्लेन्स रीजन में नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। फिर जब गंगा अल्टीमेटली बन जाएगी, तो गंगा जो जब ये उत्तराखंड में फ्लो करती है तो भागीरथी कहलाती है। जैसे ही प्लेन्स में आती है तो इसे गंगा कहने लगते हैं, ठीक। तो गंगा ऐसे देखिए फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसके हम ये देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आता है और कौन सी नदियां किस रो में है, ईस्ट वेस्ट में, ये चीज पे क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले रामगंगा आएगी, ठीक। इधर पहले इधर तो यमुनोत्री आएगी, यमुना है, यमुना रिवर आएगी, ठीक। यमुना मिलेगी कहाँ करके? इलाहाबाद। अभी प्रयागराज में कुंभ लगा था, तो वहां पे क्या हुआ था? वहां पे गंगा और यमुना का संगम था, तो वही प्रयागराज के इसी हिसाब से नाम ये याद रखिएगा, ठीक। तो गंगा का देख लिया, यमुना का देख लिया हमने। अब अभी यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे हम। रामगंगा क्या करेगी? रामगंगा जहां ज्वाइन करेगी वो क्या रीजन कहलाएगा? कन्नौज, ठीक। गोमती रिवर आएगी, ठीक है, उसके ऊपर लखनऊ है, ठीक है। गोमती रिवर यहाँ करके मर्ज कर जाएगी। घग्गर रिवर, ये ओरिजिन देख लीजिएगा, मामचुंगा जो तिब्बत रीजन में ग्लेशियर है, वहीं से ये घाघरा रिवर निकलती है। गंडक ये आए, गंगा टाक करके यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। कोसी देखिए कहाँ ये मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जी जो जो इंपॉर्टेंट था उनका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इलाहाबाद, लखनऊ। इनका जो सीक्वेंस है ना, वो याद कर लीजिएगा। अभी रिसेंटली सीएससी का कुछ पेपर हुआ था, उस पेपर में भी 2024 के पेपर में भी क्या किया था? कोसी, गंडक, घग्गर और गोमती, इनको एक सीक्वेंस में रख दिया था। कहा गया था कि आप इनको वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करो। तो रिवर्स पे क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ऐसे ही बन रहे हैं ना, और आपके में भी ऐसे ही बन रहे हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको याद रखेगा। फिर जो महानंदा है, वो देखिए यहाँ पे आ रही है, वो भी गंगा में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? वो आकर के कहाँ मिल रही है? आपके यहाँ मिल रही है, ठीक है। याद रखिएगा, राइस कहाँ से गया? दार्जिलिंग हिल से कर रही है, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। फिर आगे हम जो अभी ये यहाँ पे आएगी गंगा, तो दो पार्ट में आएगी, एक हुगली निकल आएगी, दो पार्ट हो जाएगी। एक जो आपके वेस्ट बंगाल है, वहां पे एक पार्ट चला जाएगा हुगली, जो आगे हुगली कहलाएगा। फिर आगे एक चला जाएगा, वो क्या कहलाएगी? वो आगे मिक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आती है धुबरी के पास, आकर ब्रह्मपुत्र आती है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मर्ज हो जाती हैं तो वो पद्मा कहलाने लगती हैं। पहले जमुना कहलाती हैं, पहले ये जमुना रहेंगी। आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए, पहले जमुना रहेगी, ठीक। जब भागीरथी आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, जब जमुना मीट कर जाएगी गंगा से तो पद्मा कहलाने लगेगी। मतलब जमुना कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र आ रही है आसाम से, ठीक, वो जब गंगा से मिल जाएगी, गंगा से मिल जाएगी तो पद्मा कहलाएगी। तो वही पद्मा यहाँ लिखा था, समझ रहे हैं? वही पद्मा यहाँ पे लिखा था, पद्मा। गंगा से मिलने के बाद, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद पद्मा बनती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक। और हुगली क्या है? दो पार्ट में कट जा रही है, एक गंगा निकल उधर चली जाती है, एक हुगली हो जा रही है। दामोदर इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो छोटा नागपुर से निकलती है, ठीक है। इसे याद रखेगा। अब ये जो क्वेश्चन देखिएगा आप, इसी से आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। देखिए जो केन है, ये मध्य प्रदेश से निकल रही, बेतवा भी मध्य प्रदेश से, सिंध भी मध्य प्रदेश से। ये सारी ट्रिब्यूटरी किसकी? यमुना की है। पार्वती भी देखिए यही है, ठीक है। और काली सिंध भी यहीं पे, चंबल भी है। चंबल में ये देख लीजिएगा, गांधी सागर डैम यहाँ पे पड़ता है,
मध्य प्रदेश में ही। राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम पड़ता है, ठीक है। इनकी क्या, मैं ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर न्यूज में रहते हैं और इनके आने के चांसेस हैं। तो चंबल है और बनास है, तो बनास डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर रही है, वो चंबल के थ्रू किसको ज्वाइन कर रही है, यमुना को। ये सभी किसको ज्वाइन कर रही है, यमुना को। यमुना अल्टीमेटली किसको ज्वाइन कर रही है, गंगा को। तो कौन कौन सी गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर रही है, तो केन भी नहीं कर रही, बेतवा भी नहीं कर रही, सिंध भी नहीं कर रही, ये सब यमुना को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। बनास यमुना को ज्वाइन नहीं कर रही डायरेक्ट, किसको ज्वाइन कर रही है, बनास चंबल को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। पार्वती चंबल को ज्वाइन कर रही है, काली सिंध चंबल को ज्वाइन कर रही है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि आप पार्वती, क्वेश्चन स्टेट करते कि पार्वती डायरेक्टली ज्वाइन दी यमुना, या काली सिंध डायरेक्टली ज्वाइन यमुना, बनास डायरेक्टली ज्वाइन यमुना। आपको याद रखना है कि डायरेक्टली नहीं ज्वाइन करता, डायरेक्टली कौन ज्वाइन करती है, ये किसको डायरेक्टली ज्वाइन करती है, चंबल रिवर को, ठीक। आपको बस यही माइंड में रखना, कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, कौन कहां से निकल रहा है, और कौन कहां पर कितना उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। याद रखिएगा। इसका आंसर सोन रिवर है, क्योंकि देखिए सोन डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन कर रही है। सोन की एक ट्रिब्यूटरी आपको केन है, ठीक, सॉरी केन नहीं, एक सोन 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 रिवर यहां से आ रही है, और एक ट्रिब्यूटरी इसकी जो यहाँ पे वो रिहंद है, वो रिहंद है, इसको मिटा दीजिए, वो रिहंद यहाँ ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये लिख लीजिए यहाँ पे, ये रिहंद है, सोन यहाँ से भी ये निकल रही है। ये सब, ये दोनों, ये जो सोन है और रिहंद है, ये छत्तीसगढ़ से ही आ रहे हैं, ठीक है। मैकाल रेंज, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। तो सोन डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता चल जाए। बाकी ये अब बेसिन वाला ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, कि गंगा का बेसिन कितना है। आप देख नहीं रहे हैं, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड सब जगह फैला हुआ है। हाँ, महाराष्ट्र ना बोल दीजिएगा, तो छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। हिमाचल प्रदेश आपको दिख नहीं रहा है इधर, इधर इसका रीजन हिमाचल प्रदेश में भी आएगा, ठीक है। इसका आंसर डी है, ठीक है। बाकी एक बार इसको टिक मारिएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका था। चलिए आगे चलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र, मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को भी यहाँ पे कवर करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र में जो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है वो मेनली तिब्बत से निकलती है, और चेम युंगदुंग ग्लेशियर होता है मेनली यहीं से। आप देखेंगे तो ये मानसरोवर रीजन है, तो आसपास मानसरोवर रीजन के जहां से हमने देखा था सतलुज निकल रही है, ठीक। तो उसी के आसपास रीजन से ही यारलुंग तंगसोली रिंग, जो नाम भी कैसा है, तंगसुम्पो, क्या नाम है यार, ये ग्लेशियर का नाम भी देखो, चेमयुंगडोंग ग्लेशियर, क्या बात है यार। तो ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब ये ग्लेशियर से ये रिवर निकल रही है, तो नामचा बरुआ रीजन पे क्या करती है, यूटर्न लेकर के इंडिया में आती है। नाम क्या बन जाता है इसका, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, आसाम के फ्लड प्लेन्स में आती है तो ब्रह्मपुत्र, ठीक। आपको बस क्या करना है, इनके रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज का नाम याद करना है, ठीक। और सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट कौन सी है, बराक। इस पे 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो मैं बराक आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। कई बार आपसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन से पूछा था कि बराक ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, मतलब बराक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो आपका देखना बराक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। बराक मोस्टली आपकी क्या है, वो राइज करती है जो मणिपुर हिल्स है वहां से, और वही अल्टीमेटली जो मेघना आप देख रहे हैं ना, वही अल्टीमेटली मेघना यही है, समझ रहे हैं ना। तो उसका एग्जिस्टेंस अलग है, बराक रिवर का एग्जिस्टेंस अलग है, इसीलिए सीडीएस क्वेश्चन में इस पे स्पेशली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये देखिए, ये तो बहुत एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये देखिए, आई विल सॉल्व एवरीथिंग हियर, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर हियर, तो डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो ये लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखिए, बस ट्रिब्यूटरी आपको देखना है। धनसारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक। इवन रीजन ही मत देखिए, कपली ट्रिब्यूटरी है, मानस ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता आपकी यहीं से निकल रही है, सिक्किम से ही, ठीक, तीस्ता, ठीक है। और मानस आपकी ये तिब्बत रीजन से निकल रही है, भूटान, सॉरी भूटान से आपकी आएगी, ठीक है। और ये आपकी देखिएगा कपिला जो है आपकी मेघालय से आएगी आपके, ठीक है। और ये धनसारी भी आपके जो है यहाँ से आएगी, आपके असम के रीजन से आएगी, ठीक है। और लोहित आपकी जो है आपके कहाँ से आएगी, अरुणाचल प्रदेश के रीजन से आएगी। और सुबानश्री भी आपकी कहाँ से आएगी, ये आपके इधर आउटसाइड से आएगी, ठीक है। तो ये याद रखें कितना किसका कहाँ कहाँ है, ये याद रखिएगा कहाँ से ओरिजिन हो रही है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं, एक बार बराक रिवर को ठीक से देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि यहाँ मुझे ये, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंटरफेरेंस चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं यहाँ करूंगा, जहां जहां मुझे लगेगा नीड है मैं वहां वहां चीजें करूंगा, ठीक है। बराक रिवर देखिए, अब बराक रिवर क्या है, बराक रिवर राइज करती है
ये आप मणिपुर देख रहे हैं, तो यहाँ मणिपुर हिल्स हैं, तो यहाँ ऊपर मणिपुर में ये राइज करती है, मणिपुर हिल से ही बराक रिवर राइज करती है, और यूं फ्लो होते होते वो क्या करती है, असम से ये बॉर्डर बनाते बनाते फिर यहाँ राइज करते करते ये ऐसे आती है, ठीक ऐसे, ये देखिए ऐसे आती है, और जैसे ही ये यहाँ कहलाएगी ये बराक, मेघालय मणिपुर रेंज से राइज करेगी, और ये बॉर्डर बनाते हुए असम से नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए, मतलब समझ लीजिए कौन सी, क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं कौन सी रिवर नेचुरल बॉर्डर बनाती है असम और मणिपुर के बीच में, तो बराक रिवर बनाती है, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट मैंने ऐड कर दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पे फ्लो कर रही है मणिपुर में है तो बराक कहला रही है, लेकिन जब टर्न करके बॉर्डर बनाते हुए जब ये असम में आती है तब ये सूरमा कहलाने लगती है, सूरमा रिवर, मतलब इसी का दूसरा नाम क्या है, सूरमा, और इंडिया में ही ये नाम है, सूरमा नाम है। फिर ये सूरमा क्या करती है, इंडिया में एक रिवर है, कौन सी, कुशियारा रिवर, इंडिया में ही ओरिजिन होती है। तो सूरमा और ये कुशियारा जो असम में मेघन जो बराक रिवर आकर के सूरमा बन जाती है, और कुशियारा जो इंडिया में ओरिजिन होती है, ये दोनों मिल करके बांग्लादेश में फ्लो करती हैं एज अ मेघना, एज अ मेघना, ये देखिए। और ये मेघना नाम भी इसका ऐसे नहीं पड़ रहा है, इसमें अल्टीमेटली पद्मा ज्वाइन हो जाएगी। पद्मा कैसे ज्वाइन हो रही है, पद्मा अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र है, सॉरी, पद्मा क्या है, जो ब्रह्मपुत्र है वो पहले जब बांग्लादेश में इंटर करेगी तो वो जमुना कहलाएगी। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में इंटर कराएगी तो क्या कहलाई जाएगी, जमुना, ये देखिए यहाँ जमुना कहला रही है। और जब वो गंगा से मिल जाएगी, गंगा आकर के जमुना से मिल जाएगी, क्या कहलाने लगेंगी, जमुना मीट द गंगा, तो पद्मा कहलाएगी। ठीक, नंबर 1, यही पद्मा, यही पद्मा जो इन दोनों के मिलने से बन रही है, अब आगे फ्लो करेगी, आगे आकर के यहाँ से जो मेघना आएगी, सुबनश्री जो सूरमा रिवर है, जिसको जो है बराक भी कहते हैं, वो कुशियारा से मिलते हुए जब आगे आएगी तो पद्मा मेघना से मिल जाएगी, तो वही अल्टीमेटली मेघना के रूप में फ्लो करेगी। तो आप देख रहे हैं बराक रिवर का अलग एग्जिस्टेंस है, वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में से हट करके जम्मू बांग्लादेश में इंटर करती है, वो रीजन है धुबरी, धुबरी, इस रीजन का याद नाम रख रखिएगा, ये बांग्लादेश में ही रीजन है। यहीं पे देखिए वो एल बना करके टर्न करती है, 90 डिग्री का एंगल बना करके, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना करके, जिस रीजन में 90 डिग्री एंगल बना के टर्न करती है वो रीजन है धुबरी, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, देखिए ट्रिब्यूटरी, अब देखिए कैसे एक इस मैप से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन 2024 या 23 का है, ठीक है। कह रहा है बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। अब देखिए सुबनश्री, सुबनश्री किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, ये देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। धनसारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, धनसारी हम देख रहे हैं भाई इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो ये भी नहीं आंसर होगा। मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है, देखिए मानस भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। वो जानता है कि आप इन चीजों को रीड नहीं कर रहे हो, आप पता है आप मोटी मोटी बुक के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है ना, एक इस मैप से ही सब चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। ये कितनी इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभी आपको जो भी दिया खाली वो एक पन्ने का लंबा सा लिखा हुआ दिया, वो भी इसलिए दिया था क्योंकि वो रीजन इंपॉर्टेंट था, मतलब हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट था, इसलिए उस एक पन्ने का मैंने इस्तेमाल किया, अदरवाइज मैं वो भी ना करता। एक एक क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व होने वाला है, अगर आपको रिटर्न केवल क्लियर करना है और मेरिट मतलब कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है, अच्छे नंबर से, और जीएस की कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपके लिए इतना ही मैपिंग ही क्लियर है, नंबर 2 की बुक की जरूरत नहीं है। और ये गाइडेंस हम देते हैं, वी हियर एट अभ्यास सेक्स, ओके, हम जानते हैं कितनी जरूरतें हैं, ठीक है, तो यही बचा, तो भाई जब ये बचे हैं तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये बराक रिवर पे कह रहा है कि बराक रिवर हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना, भाई यहां तक तो सही है, अभी हमने देखा हेड स्ट्रीम मेघना की है, भाई मेघना बराक रिवर ही अल्टीमेटली तो मेघना बन रहा है ना, उसी की तो स्ट्रीम है ना, ठीक, हमने ये देखा। लेकिन क्या कह रहा है कि राइज, बराक रिवर राइज कहां से कर रही है, हिल ऑफ द मेघालय, देख लीजिए, हम मणिपुर से राइज कर रही है, हम मणिपुर के चक्कर में मेघालय को सही मान लेंगे जल्दी जल्दी में, तो यही गलतियां होती हैं, ये मेघालय नहीं मणिपुर है, अगर मणिपुर होता तो ये आंसर सही हो जाता, स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, केवल किस लिए, क्योंकि मणिपुर की जगह मेघालय कर दिया। मैंने बताया था यहाँ कहां से राइज हो रही है, यहाँ पे देखिए मणिपुर हिल से, जहां से बराक राइज हो रही हो, ये क्या कर दिया मेघालय, तो ये गलत हो जाएगा। अभी कह रहा है गग्गर रिवर डजंट ड्रेन आउट टू सी एंड लॉस्ट इनटू द राजस्थान डिजर्ट, बिल्कुल सही बात है, घग्गर रिवर जो है वो लॉस्ट कर जाती है। आपको पता होगा जो इंडस रिवर है वो ये इनलैंड रिवर है घग्गर रिवर, और ये सी में ड्रेन आउट नहीं करती, मतलब
अरे जो आपकी अरेबियन सी है वहां ड्रेन आउट नहीं करेगी, ये डिसअपेयर हो जाती है थार डिजर्ट में, ठीक है ना, राजस्थान के, तो याद रखिएगा। पितुमरी और मनास आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। भाई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मनास देख लीजिए, मनास 2 बार आ चुका है, पिथुमरी तो ही है, ठीक है। तो ये हुआ 3 आंसर, ठीक है। बाकी इसको हमारी लेक वाली वीडियो आप अभी मैप देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है, आप देख लीजिएगा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर टाइम वेस्ट ना करके मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ देने में ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा। चलिए पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को देख लेते हैं। देखिए पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें सबसे पहले आती है महानदी। अब आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, आपको महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं को याद करना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ज्यादा जी चक्रों में नहीं पड़ना है। जो शिवनाथ ट्रिब्यूटरी है, जोंक है, ओंग है, टेल है, इब है, मंद है, होसेदो है, वही ट्रिब्यूटरीज है इनकी, ठीक है। और यहाँ देखिए स्टेट का दे रखा है, ठीक है। अब ये चिल्का लेक महानदी से दूर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में दे सकता है कि महानदी के पास है, ठीक। अब गोदावरी का देखिए, गोदावरी मेनली यहाँ से, ठीक, यहाँ से राइज करेगी महाराष्ट्र से। कहाँ राइज करनी है ये इतना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज पेपर में। तो वर्धा है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, ये ट्रिब्यूटरीज। वेन गंगा वर्धा मिलकर के प्राणहिता बना रही है, तो कौन सी रिवर मिलकर के प्राणहिता बना रही है, तो वेन गंगा और वर्धा मिलकर के, ठीक, ठीक है। प्राण जो पेन गंगा है वो नहीं, वेन गंगा और वर्धा, वेन गंगा और पेन गंगा में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखिएगा पेन गंगा और वेन गंगा नहीं, वेन गंगा और वर्धा मिलकर के प्राणहिता बना रही है, वेन पेन गंगा डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है किसको, गोदावरी को। साउथ से गोदावरी को कौन ज्वाइन कर रहा है, साउथ कह लीजिए, या राइट से कौन ज्वाइन कर रहा है, तो मंजीरा कर रही है, ठीक, याद रखिएगा। इंद्रावती आपकी यहाँ से आ रही है, ठीक है, कहाँ से, उड़ीसा से आ रही है। सबरी जो आपकी यहीं से आ रही है, सिलुरु ये आ रही है, ठीक। और ऐसे ही बन करके आपकी गोदावरी जो है सिस्टम बन रहा है, ठीक है। इनको देख लीजिएगा एक बार। कृष्णा रिवर का सिस्टम भी देख लीजिए, जैसे मूसी आपको तेलंगाना रीजन में ही निकल रही है, ठीक है। और तुंग एंड भद्रा मिलकर के तुंगभद्रा रिवर बनाते हैं, ठीक है, जो कृष्णा को यार ज्वाइन करते हैं राइट साइड से या फिर साउथ से। मलप्रभा भी राइट साइड से ज्वाइन करते हैं, कौन सी स्ट्रीम किस साइड से ये भी देख लिया, घाट प्रभा है वो भी राइट साइड से ही है, ठीक है। और भीमा देख लीजिए आपको यहाँ से आ रही है, ठीक, तो याद रखिएगा कृष्णा की, ठीक है, याद रखिएगा। इजी क्वेश्चन आपके छूटे ना, इसलिए मैं यही इस चीज को बता दे रहा हूँ। कावेरी रिवर है, देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूरा, कामिनी, काबिनी, काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, अब देख लीजिए काबिनी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे हैं, कावेरी इनकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ ये देख लीजिए, गुलबर्ग और विजय जो नगर हम्पी है वो किसके बीच में है, तो बताने की जरूरत नहीं है, कर्नाटका रीजन में है। कर्नाटका रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तुंगभद्रा है और कृष्णा है, इन्हीं नदियों के बीच में ये रीजन आता है। कावेरी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा को तमिलनाडु के रीजन में लेके जाएगा, तमिलनाडु के, तो कावेरी तो पेरियार तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है ना, और गोदावरी तो बिल्कुल नहीं होगी, वो आपको उधर लेके जा रहा, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हमें जब पता है हम्पी आपके कर्नाटका रीजन पे आ रहा है, ठीक है, तो गोदावरी तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना, और कावेरी तो बिल्कुल नहीं होगी, तो तमिलनाडु के रीजन में, तो बचा क्या, यही बचा। ऐसे ऐसे सिंपल बेसिक मैप से आपको हर एक चीज का, रीजन का लोकेशन पता होना चाहिए बस, कि क्या लोकेशन है हर एक चीज का, लोकेशन के बेसिस पे अपना लॉजिक लगाना है बस स्टेटमेंट्स में, और आंसर आपका आ जाएगा, सामने आपका आंसर होता है भाई, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ये लेक्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं सारी, आपको क्या करना है, इन लेक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वल्लोर लेक है, अभी मैंने बताया था ना कि झेलम रिवर इससे पास होकर के जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, चिल्का लेक, अभी हमने देखा था ना उड़ीसा में चिल्का लेक, जिससे जो महानदी वो जा रही थी, ये देखिए, ये चिल्का लेक, महानदी, महानदी से दूर है, तो ये चीज याद रखिएगा, इन चीजों को देख लीजिएगा, कौन क्या लार्जेस्ट है कौन क्या है, जब पेपर हो जाए, मतलब आप जब वीडियो देख लीजिएगा, तो वो जो चोलाम है सिक्किम में वो लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड में है, चोलामू लेक जो है वो सिक्किम में वो हाई सबसे ऊंची लेक है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक, ठीक है। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक संबर लेक राजस्थान, ठीक है।
याद रखिएगा। ये देखिए सारी मैप मैंने आपको दे दिया है, इस मैप को देख लीजिएगा किन किन की लोकेशन में, बस लोकेशन आपको देख लीजिएगा ये कि कहाँ पे कौन कौन सा है। जैसे ये एमपी है, ठीक है, ये एमपी है, ठीक। एमपी में क्या है, भूतराज है। लोनार लेक आपको यहाँ मिल जाएगी महाराष्ट्र में, ठीक है। ये देखिए इन जो ये लेक है ना केरला की, और ये पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, चिल्का लेक कहाँ पर है, लोकटक लेक पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कन्वर लेक मैं टिक मार दे रहा हूँ, इनको जरूर पढ़िएगा। वुल्लूर लेक, तोसो मुरारी लेक, और जो ये पोंगोस्मो लेक कहाँ पर है, डल लेक, संभार लेक, ठीक है। और ये देखिए सोकार लेक और सोमोंगो लेक, ठीक है, और रुद्र सागर लेक और भिटार कनिका मैंग्रोव लेक, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको लोकेशन ही पूछेगा लेक में, ठीक। ऐसे ही वाटरफॉल में जो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी इसमें लोकेशन के बेस पे ही पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कंटेंट दे दिया, आप इसको करिएगा, ठीक है। बाकी एक बार हाँ ये देख लीजिए, एक चीज ये जरूर देख लीजिए, लेक्स में आपको कुछ लेक वहां पे यहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे जो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक ये देखिए जो पंचमुली लेक है, हो सकता है ये दरअसल किसी भी सोर्सेज में कवर नहीं था, तो ये एक रैंडम तरीके से मान लीजिए था, ठीक है। क्योंकि एक जो गुजरात का जो केवाड़ी रीजन है जहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी है, वहां पे ये पंचमली लेक है, बहुत फेमस नहीं है लेक, ठीक है ना। बस खाली क्या कि स्टेचू ऑफ यूनिटी फेमस हो गया तो ये लेक फेमस हो गई, इसलिए ये आ गया था। तो पंचमली लेक दोबारा ये क्या कर सकते हैं, किसी स्टेटमेंट में बना करके क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑप्शन में हो सकता है, किसी भी एक ऑप्शन में हो सकता है। आपको याद रखना है कि गुजरात में है और किसके पास है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास है, और ये पर्टिकुलर लेक है, तो याद रखिएगा पर्टिकुलर ये लेक। और ये देखिए एक कालीवेली लेक है, तो ये जो कालीवेली लेक है आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में है, आपको यहाँ तमिलनाडु में लेक नहीं दिखेगी, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में कालीवेली लेक है। ये देखिए फ्री एरिया है, तो याद रखिएगा कालीवेली लेक है जो जिसपे सीरियस क्वेश्चन पूछ सका है। और जो खज्जीर रीजन है, खज्जियार रीजन है, इस खज्जियार रीजन में ये कहाँ पे मिलेगी आपको, खज्जियार रीजन में कौन कौन सी लेक मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, तो याद रखिएगा। तो ये भी आपको वहां नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो जो नहीं मिलेगा वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया कि आपसे एक भी चीज आपसे छूटे ना, ठीक है ना। और देख लीजिए जो खींचो पेलारी लेक है वो कहाँ मिलेगी आपको, तो आपको सिक्किम में मिलेगी, ठीक है। वेमनाड लेक केरला में मिलेगी, ठीक है, याद रखिए। अभी देखिए ऐसे ही लॉजिक लगाने वाला जो बंदा लॉजिक लगाता है ना, वो ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मान लीजिए हमने अपने इस सोर्स में एक लेक तो बताया है ना, वेमनाड लेक, ये देखिए मान लीजिए ये पूरा रैंडम था, वेमनाड लेक तुमने बताया ना, और आपने अच्छे से पढ़ लिया केरला में था, ठीक। आपने क्या किया, आपको पता चल गया वेमनाड मतलब केरला, मतलब डी का टू, तो डी का टू कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब ये दोनों गलत होगा, श्योर शॉर्ट गलत, ठीक। अब आपको यही छांटना काटना है। अब आप जब अंदर आए तो पता चला कि ए का फोर तो दोनों में है, मतलब ए का फोर आएगा। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आपको नहीं पता ना, कली विली तमिलनाडु था, ये है। अब आपको क्या करना है, 1 और 3 का ही देखना है केवल, 1 और 3 किसमें होगा। तो देखिए इसका भी एक तरीका है, 1 और 3 को भी करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, आपको क्या करना है, 1 और 3 में कंफ्यूजन है ना, 1 और 3 में कंफ्यूजन है ना, और ये दोनों हो ही गए हैं, बचा क्या, ये और ये। अब देखिए ये सिक्किम है और ये हिमाचल प्रदेश है, एक काम सोचिए कि ये कौन सा नाम इनकी यहाँ के पास की लैंग्वेज से जुड़ता हुआ है। जैसे मैं लॉजिक लगाऊं तो मैं ये पाऊंगा कि जो खेचियो पलारी, भाई ये हिमाचल प्रदेश में तो नहीं बोला जाएगा, ये कुछ खेचो लोछो, मतलब ऐसी कोई चाइनीज बोलना नहीं चाहिए, चाइनीज जैसी चीजें लगे क्योंकि वो तिब्बत के बहुत पास हैं, ये ज्यादा करीब बैठ रहा है। अगर मुझे श्योर लॉजिक लगाना है और श्योर गेस मारनी है तो मैं यही मारूंगा कि मैं सी को ये मार लूंगा, मैं सी का 1 कर लूंगा, और इसको खज्जार को मैं कि हिमाचल प्रदेश से कर दूंगा कि ये ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा देसी नाम लग रहा है जो जो पहाड़ी रीजन में मिल जाता है, ठीक है, जिसे हम आसानी से बोल भी पा रहे हैं खज्जियार। लेकिन इसको बोलने में तो हमको लग रहा है ना वो ये तिब्बत का ही होगा, जिसे बोलने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम सुनने में बड़ा लग रहा है, खज्जियार तो सुनने में बड़ा नहीं लग रहा है ना, तो वो तो जनरली हिमाचल प्रदेश से मिलेगा। और आप मानोगे नहीं आंसर भी यही है इसी लॉजिक के साथ। मैं बस यही बताना चाहता था, तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू।
क्लास तक देखने के लिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।